वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझा और उस डेफिनेशन को प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन पर समझा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ के बारे में और उनकी वीकनेस के बारे में। तो बेसिकली जैसा कि हमने पहले भी बात की है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 फैक्टर का होता है। पहला या तो सिर्फ वॉल्यूम का, दूसरा सिर्फ ओआई का, तीसरा वॉल्यूम और ओआई दोनों का। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर का है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 3 तरह का होता है। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, दूसरा वीक टुवर्ड्स बॉटम, तीसरा वीक टुवर्ड्स टॉप। अब इन तीनों चीजों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में। सिंगल फैक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग समझेंगे कि कब वो स्ट्रॉन्ग होता है, कब WTB होता है और कब WTT होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्ग होने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है। तो यदि हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओआई के रेस्पेक्टिव 75% बिल्डअप कहीं दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है तो वह क्रिएशन उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस होगी। अगर इस चीज को हम ऑप्शन चेन पर देखें कि हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के रेस्पेक्टिव कहीं पर भी किसी दूसरी स्ट्राइक प्राइस पर 75% बिल्डअप हो रहा है तो वो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वीकनेस होगी। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट है 24,200 वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का, और रेजिस्टेंस है 24,200 वॉल्यूम का। लेकिन अभी हम सिंगल फैक्टर के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में ही समझेंगे। डबल फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का, उसके बारे में बाद में समझेंगे। तो अगर यहाँ रेजिस्टेंस को देखें तो ये हमारा सिंगल फैक्टर का रेजिस्टेंस है। अब ये वॉल्यूम हमारी 100% है, इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ऑप्शन चेन में कहीं पर भी वॉल्यूम के कॉलम में देखेंगे कि इस 100% के रेस्पेक्टिव कहीं पर भी 75% या उससे ज़्यादा क्रिएशन है क्या। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें कहीं पर भी बिल्डअप नहीं दिखाई देगा, 75% कहीं पर भी नहीं है। तो ये जो हमारा वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टॉक्स में देख ले। तो अगर यहाँ पर हम देखें ABC कैपिटल के डेटा को, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 190 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका, वॉल्यूम का। यानी हमारा जो सपोर्ट है वो सिंगल फैक्टर का है, और ऐसे ही हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 190 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका, वॉल्यूम का। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट को देखेंगे। वॉल्यूम के कॉलम में सपोर्ट साइड तो कहीं पर भी हमें 75% का बिल्डअप नहीं दिख रहा है। यानी ये जो हमारा सपोर्ट है 190 पर वॉल्यूम का, ये सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस को देखें तो ये है 190 पर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। अब अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ वॉल्यूम के कॉलम में देखेंगे कि कहीं पर भी 75% या उससे ज़्यादा का बिल्डअप है तो ये हमें दिख रहा है। ये देखो, एक तो 195 पर बिल्डअप है और उससे भी ज़्यादा लगभग 95 200 पर है। तो ये जो सेकेंड हाईएस्ट है या बिल्डअप है वो 75% से ज़्यादा का है। यानी कि यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस वीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस रेजिस्टेंस को हम वीक कहेंगे क्योंकि
हाईएस्ट के कंपैरिजन में सेकंड हाईएस्ट बिल्डअप हो रहा है। हमारी सेकंड हाईएस्ट की जो डेफिनेशन है यानी कि जो वीकनेस की कंडीशन है वो है कि 75% या उससे ज़्यादा बिल्डअप हो जाए तो वहाँ पर वीकनेस आ जाती है। एबीसी कैपिटल का जो डेटा है उसमें सपोर्ट तो है स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस है हमारा वीक। तो अब यहीं पर मैं आपको बता दूं कि सिंगल फैक्टर का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसमें हम स्ट्रॉन्ग की कंडीशन पढ़ रहे हैं, हम उसी के साथ अब WTT और WTB भी समझ लेते हैं। तो WTT या WTB को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि WTT वीक टुवर्ड्स टॉप और WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम होता क्या है। वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसको WTB बोल देते हैं शॉर्ट में या प्यार से, और जो वीक टुवर्ड्स टॉप है उसको भी शॉर्ट फॉर्म में WTT बोल देते हैं। अब उस चीज को समझते हैं कि वो होता क्या है। पहले समझते हैं WTT क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है ऑप्शन एन का टॉप कहाँ पर होता है, ऑप्शन एन का टॉप होता है यहाँ पर, ये ऑप्शन एन का टॉप होता है, और ऑप्शन एन का बॉटम यहाँ होता है। अब इसी एबीसी कैपिटल के एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग और हमारा रेजिस्टेंस है क्या, WTT। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, WTT। WTT क्यों है, इस साइड टॉप है, यहाँ पर बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो रेजिस्टेंस का मूवमेंट या वीकनेस किस साइड है, टॉप की तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, WTT वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस की वीकनेस है वो टॉप की तरफ है, इसको बोलेंगे हम WTT। और ऐसे ही मान लीजिए कि इसकी वीकनेस हमारे जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट को मान लीजिए कि सपोर्ट की वीकनेस यहाँ पर होती है, यहाँ पर 75% बिल्डअप होता 185 की स्ट्राइक प्राइस पर, तो इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट कैसा है हमारा, इसको बोलते हैं हमारा सपोर्ट है WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी हमारे सपोर्ट की जो वीकनेस है बॉटम की तरफ वीक है हमारा सपोर्ट, उसको WTB बोल देते हैं। और ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस की वीकनेस भी बॉटम की तरफ होती तो उसको WTB बोल देते हैं, और सपोर्ट की जो वीकनेस है वो टॉप की तरफ होती तो क्या बोलते हैं, हमारा सपोर्ट WTT है वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो इसको कुछ उदाहरण के जरिए और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपोलो टायर को देखते हैं, अब यहाँ पर अपोलो टायर में हमारा सपोर्ट है 470 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है सिंगल फैक्टर का, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 480 की स्ट्राइक प्राइस पर है, और किसका है, वॉल्यूम का। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमें इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, 470 की स्ट्राइक प्राइस पर 98%। तो ये रेजिस्टेंस कैसा है, इसकी वीकनेस किस तरफ है, इसकी वीकनेस है बॉटम की तरफ, तो इस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम। एशियन पेंट, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एशियन पेंट में हमारा सपोर्ट है 2480 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका है, वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस है 2500 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का। अब आप लोग बताइए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ये एशियन पेंट का जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और सपोर्ट के बारे में भी बताइए कि हमारा जो सपोर्ट है वो WTT है, WTB है या स्ट्रॉन्ग है। ICICI बैंक को देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो ICICI बैंक का सपोर्ट कहाँ पर है, 1280 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका है, वॉल्यूम का,
और रेजिस्टेंस है हमारा 1300 की स्ट्राइक प्राइस पर किसका, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। तो यहाँ पर हम सपोर्ट को देखें तो सपोर्ट में जो वॉल्यूम है हाईएस्ट उसके कंपैरिजन में कहीं पर भी हमें सेकंड हाईएस्ट यानी 75% या उससे ज़्यादा बिल्डअप नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट कैसा हुआ, हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ। और कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको, जैसे जीएमआर इंफ्रा देखते हैं। और जैसे जीएमआर इंफ्रा में देखें तो जीएमआर इंफ्रा में सपोर्ट तो है 80 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और हमारा रेजिस्टेंस है 80 की स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ OI का। तो इस रेजिस्टेंस को देखें, ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में हाईएस्ट के कंपैरिजन में कहीं पर भी हमें 75% का बिल्डअप नहीं दिख रहा है। ये एक दिख रहा है हमें जो 85 की स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर 70% है, लेकिन ये हमारे डेफिनेशन में कब आएगा, जब ये 75 या 75 से ज़्यादा होगा। तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर हम क्रॉम्पटन का डेटा देखें तो यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 440 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 450 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो सपोर्ट है वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में कहीं पर भी 75% या उससे ज़्यादा बिल्डअप नहीं दिखाई दे रहा है। और यहीं पर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में हमें एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है 460 की स्ट्राइक प्राइस पर 90% का। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कैसा हुआ, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ वीक टुवर्ड्स टॉप। इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सिंगल फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो कब स्ट्रॉन्ग होता है और कब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप होता है। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि वीक टुवर्ड्स टॉप क्या होता है, वीक टुवर्ड्स बॉटम क्या होता है। तो आप इसी तरह ऑप्शन चेन पर प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता लगाया जाता है, कब वो स्ट्रॉन्ग है कब वो वीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डबल फैक्टर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, यानी कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। जब हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का होता है तो कब तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, कब वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है और कब वो वीक टुवर्ड्स टॉप होता है। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।